लेकिन ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉयजेशन हर वर्ष की बात है। इस वर्ष भी जो है लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आप खुद जो है एक जिम्मेदारी निभाते हुए आज जो है आयोजन में सम्मिलित हैं। आप खुशी महसूस कर रहे हैं। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिन है। पहले तो मैं सभी देशवासियों को और अपने तमाम नागरिकों को और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयजेशन के सभी सदस्यों और उनके परिवार को बाबा साहब की इस जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई देता हूं। और जिस तरीके से हर वर्ष पार्लियामेंट स्ट्रीट पर संसद मार्ग पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मोत्सव को लेकर के जो भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, इस वर्ष भी इसी मेले का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन हर वर्ष लाखों लोगों के लिए जो पार्लियामेंट पे पूरे दिल्ली से बाहर के शहरों से नगरों से जो लोग आते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा पार्लियामेंट के अंदर लगी हुई है उसके दर्शन करने के लिए, उनके लिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन हर वर्ष लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। और इसी क्रम में इस वर्ष भी बहुत सारे लाखों लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर उनको वितरण कर रहे हैं भोजन को। और मैं समझता हूँ कि ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। और ये शुरुआत हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो फाउंडर मेंबर थे आदरणीय JR हनोटिया जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी इस उपलक्ष्य में सत्सर नमन करते हुए, क्योंकि ये उनकी प्रेरणा है, उन्होंने हमें ये कार्यक्रम की शुरुआत करने का मौका दिया और उन्हीं के सम्मान में ये क्रम जारी है और आगे भी जारी रहेगा। कुछ विशेष अगर संबोधन की बात की जाए, कुछ विशेष संदेश की बात की जाए आज के इस मौके पे, तो देश और दुनिया के लिए कुछ संदेश की बात की है तो क्या कहेंगे? देखिए, देश और दुनिया के लिए तो यही संदेश है कि जिस तरीके से हम लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था कि किसी भी तरीके से हमारा समाज जो है देश की अग्रणी भूमिका में आए और देश की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाए, तो मैं समझता हूँ ये सभी लोग इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा जन जन तक पहुँचाने में हम सब लोगों को इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते हुए उनकी जो विचारधारा है आम जनता तक, आम परिवार तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद। पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मैं प्रस्तुत करता हूं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से। धन्यवाद। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है आज बाबा साहब की 132वीं जयंती मना रहा है। यूँ तो पूरी विश्व के अंदर जो है बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। किन शब्दों से आज जो है बाबा साहब के जन्मदिन की शुभकामना देंगे? देखिए सर, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, बधाइयाँ दूंगा और मैं आशा करूंगा कि बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए हम जितना भी कर सकें एक मानव मात्र के लिए उतना बहुत कम होगा। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब ने जिस तरह हमारे लिए किया है, आज हम कोट पैंट टाई सूट बूट कार मोटरसाइकिल ये सब चल रहे हैं। आज जो हमें बराबरी का दर्जा दिया है, आज हम सिर्फ मनुष्य हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हैं, वो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर जी की वजह से मनुष्य हैं। नहीं, हमारे पूर्वज मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं थे। तो जो भी आज इनके लिए हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत छोटी बात है और ये हमारा कर्तव्य बनता है हमारा। क्या लगता है जिस तरीके से देश के अंदर जो है मनवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं, उसी तरीके से अम्बेडकरवाद की जड़ें और ज़्यादा मजबूत हो रही हैं? देखिए सर, मैं पिछले कुछ समय से मैं महसूस कर रहा हूँ कि बाबा साहब के विचारों का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, जन जागरण हो रहा है और जो हमारा एक बहुत बड़ी एक जो जनसंख्या है वो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हो रही है। और निश्चित तौर पे जिस तरह
आपने मतलब ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादी, आखंडवादी, पाखंडवादी ये नींव मजबूत हो रही है। निश्चित तौर पे बाबा साहब के विचार भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, और जिस तरह अगर वो मजबूत हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम मजबूत हो रहे हैं, और हमारे सामने वो आज पाखंडवाद ये टिक नहीं सकता हमारे सामने। क्या लगता है कि आने वाले समय में अम्बेडकरवादियों की जीत होगी, इस देश में शासक बनेंगे वो? देखिए सर, बाबा साहब की विचारधारा पहले ही शासन कर चुकी है, और आने वाले समय जो होगा वो समय बहुजन का होगा, बहुजन का होगा, बाबा साहब का होगा, डॉक्टर बाबा साहब का होगा। कुछ सूक्ष्म शब्दों में अगर संदेश देना चाहते हैं देश और दुनिया के लोगों को आज के पौर पे जो है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह एक जीवन लंबा न होकर जीवन महान होना चाहिए, और पे बैक टू सोसाइटी जिस तरह से हमें अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और यदि हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं और हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में कुछ करने की स्थिति है, तो हमें अपने जो भी, हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो हमारे घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, बिरादरी, गांव, क्षेत्र, हमें शिक्षा पे अगर हम अपने जीवन में 2, 4, 5 बच्चों को पढ़ा लिखा के अगर हम योग्य बना देंगे, तो हम समझेंगे कि हमने बाबा साहब का जो बहुत बड़ा ऋण है हमारे पास, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमने चुकता किया है, ऐसा मानना। मैं तो यही कहूँगा कि हम एक वक्त की रोटी नहीं खाएं, 2 मकान के बजाय 1 मकान बनाएं, मकान नहीं है तो किराए पर रहें। हमारा सिर्फ और सिर्फ शिक्षित होने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। जय भीम। तो सर, सबसे पहले तो आपका परिचय चाहूँगा। मैं मनोज कुमार हूँ। मैं रेलवे बोर्ड में ईडी एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन हूँ। मेनली मेरा काम है एसोसिएशन रिजर्वेशन पॉलिसी जो भारतीय रेल में लागू हो रही है, उसको देखना है कि सही जगह सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं पूरे इंडियन रेलवे में। इसमें आप समझ सकते हैं कि हमारे 17 जोन हैं और 68 मंडल हैं, कारखाने भी हैं, सब जगह का हमारा दायित्व है कि हमको देखना है, और जो भी समस्या होती है फील्ड लेवल पे वो हमें रिपोर्ट किया जाता है, और जो यथाउचित है, जो नियम का अगर उल्लंघन है तो मतलब कंसर्न अथॉरिटी को हम बताते हैं कि ऐसा करिए, वैसा कीजिए, नियमों का अनुपालन सही हो, जो भारत ने मतलब संवैधानिक प्रावधान हमारे हैं उसका सही से इस्तेमाल हो और सही से लागू हो। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है और आप यहाँ सम्मिलित हुए हैं, किन शब्दों से शुभकामना देना चाहेंगे देशवासियों को? ऐसा कि मैं सबसे पहले बाबा साहब के जन्मदिवस पर सबको एसोसिएशन को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और एसोसिएशन से मैं ये एडवाइज करूँगा कि जो उनके अपने नियम हैं, नियम के अनुसार काम करें, और लोगों को जो उनके जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, एसोसिएशन बनाए हैं, उन लोगों का स्पेशल ध्यान रखें और अपना इंटरेस्ट ना देखें। एसोसिएशन भी देखा हूँ कि अलग अलग इंटरेस्ट अपना रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्टाफ रिलेटेड स्टाफ ने उनको बनाया है, और स्टाफ के लिए वो हमेशा काम करे, यही मेरा संदेश उनको। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं देश वालों से? देश को हम तो अपने रेलवे वालों को ही कहना चाहूँगा, क्योंकि हम रेलवे से संबंध हूँ, तो रेलवे वाले जो हमारे एसोसिएशन है, हमारे एम्प्लॉय हैं, SC एम्प्लॉय हैं, वो मतलब नियम को भी जाने, जो हमारे पॉलिसी उसको जाने, और पॉलिसी के अलावा जो उनके साथ में कर्मचारी SC कर्मचारी हैं उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक से मतलब ज्ञान नहीं होता है, और अपने अधिकार का भी ज्ञान नहीं होता है, तो उसको भी लोग ठीक से वो जाने और लोगों को उसी के अनुसार गाइड करते रहें। चलिए, धन्यवाद सर। हाँ। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम गेवरचंद है। मैं चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करता हूँ, और एक एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पे ऑल इंडिया रेलवे SC/ST एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग। और बाकी हमारे जो रेलवे के अंदर अलग अलग तरह के जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको लेके हम लोग टाइम टू टाइम पे लड़ते रहते हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से बाबा साहब के 132वें जन्मदिन पे हमारे पूरे देश के समस्त मूल निवासियों को भारत की तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं, और हम जो है इस मंच के माध्यम से और इस आज के प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षा लेना चाहते हैं कि बाबा साहब के जो विचार हैं उन विचारों को हमें जीना है, और बाबा साहब को जीना है। हम लोगों को हमें एजुकेशन पे जोर देना है, हमें संगठित होना है, और हमें संघर्ष करना है, तभी हमारी जो
निवासी जो है हमारे वो आगे बढ़ पाएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से केंद्र की सरकार जो है तमाम कॉलेजों में आरक्षण खत्म कर रही है, तो हमारे कैसे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे भविष्य में? बिल्कुल सर्वविदित है कि ये सरकार जो है हमारे दलितों और जो हमारे आदिवासी OBC है उनके खिलाफ काम कर रही है, उनकी जो हक है उनको मारा जा रहा है। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि हमें एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, हमें अधिकारों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हमें जो अधिकार है वो आपको बैठे बैठे पे नहीं मिलते हैं। पहले भी हमने अपने अधिकारों को लड़के लिया है और आगे भी हमारे जो अधिकार है उनको बना के रखना है, और उसको अगर कोई खींच के लेता है तो हमें फिर से वापस उनसे छीन के लेना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। देश के लोगों को अगर कुछ संदेश की बात की जाए बाबा साहब के 132वें जन्मदिवस पे, तो किन शब्दों से जो है संदेश देना चाहते हैं? मैं बाबा साहब के 132वें जन्मदिन पे देश को यही बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं और आप अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हमेशा अपने विचारों को आगे बढ़े और बाबा साहब के विचारों को अपने विचार बना के और उनको अपनी ज़िंदगी में उतारने का काम करें, और आर्थिक रूप से मजबूत बने, बिजनेस करें और अपने बच्चों को किसी भी तरह के छोटे मोटे काम के बजाय उनको उच्च शिक्षित बना के और अच्छी शिक्षा देके उनको बिजनेस क्लास में या अपने जो अच्छी नौकरियां होती है उसमें बच्चों को प्रवेश करवाएं। जय भीम।